कुछ कर रही हो या ऐसा कुछ अगर हमारे पास आई कार्ड है हमें कोई नहीं रोक सकता। जाहिर है मेरे साथ इस तरह का एक हैरेसमेंट टाइप हो रहा है ना, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में फैला। देश के अलग अलग हिस्सों में लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल में जाने से, कॉलेज में जाने से रोका गया। ना सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि उन्हें ह्यूमिलिएट भी किया गया। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला दिल्ली तक आ जाएगा और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में लड़कियों को रोका जाएगा। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, पिछले कुछ वर्षों से खासे चर्चा में रही। सीए आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। शाहीन बाग के आंदोलन खड़ा करने में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब उसी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने से रोका जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए कि फौजिया क्या दावा कर रही है, उनको क्यों रोका जा रहा है। फौजिया क्यों आपको रोका जा रहा है यहाँ पे गेट पे? जामिया माँ को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ठीक है, अभी एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया है हिजाब को लेकर। जाहिर है हमारा राइट है, मुस्लिम वुमेन है, जामिया स्टूडेंट है, ये हक बनता है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने ईमान के लिए या एज अ मुस्लिम वुमेन में मुझे चाहिए, मुझे पसंद है कि मैं हिजाब करूँ। तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखने के लिए प्रोटेस्ट हम लोगों ने रखा है, जिसको मैं सिर्फ एक ज्वाइन करना चाहती हूँ। जब भी नहीं फौजिया, अभी कॉलेज खुला हुआ है, सभी को एंट्री मिल रहा है, लेकिन आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह लग रही है? जब आई कार्ड है ना कोई नहीं रोक सकता। कि तुम ही हो जो सब कुछ कर रही हो या ऐसा कुछ। अगर हमारे पास आई कार्ड है हमें कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मली एक प्रोटेस्ट का पार्ट बनने जा रही हूँ तभी मुझे रोका जा रहा है। तुम्हें तो रोका था इनको। और टोटली एक गलत चीज़ है ना कि आप अगर हमारे पास आई कार्ड है तो आप नहीं रोक सकते। जाहिर है मेरे साथ इस तरह का एक हैरेसमेंट टाइप हो रहा है ना, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बिठा रखा है। नहीं रोक सकते किसी को भी। तो ये फौजिया है जो जामिया की छात्र, इनको गेट पे रोक दिया गया है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फौजिया, तो क्या भी किसी से बात हुई आपकी, वो क्यों क्या कह रहे कि आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? फौजिया को अंदर नहीं जाने देना है। प्रोक्टर कह रहे कि फौजिया, सिर्फ फौजिया को अंदर नहीं जाने देना, बाकी सब जा सकते हैं। तो आपने ऐसा क्या कर दिया जामिया में? मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आता। फौजिया जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा हैं, अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक में जब हिजाब बैन हो गया तो आज जामिया यूनिवर्सिटी में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था। फौजिया भी उसमें शामिल हो गई और इस वजह से फौजिया को टारगेट करके गेट के बाहर ही रोक दिया गया कि आप इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुई। पहले वो प्रदर्शन की वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से मुस्लिम छात्राएं हाथ में डफली लिए हिजाब बैन के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। इस देश में हर नागरिक को किसी भी फैसले के, किसी भी नियम के, किसी भी कानून के विरोध में प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर उसके हिसाब से कोई कानून सही नहीं है तो वो प्रदर्शन कर सकता है। इस बात की इजाज़त इस देश का कानून देता है।
और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस तो सबसे अच्छी जगह माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नए विचार उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने की, विरोध करने की, असहमति दर्ज कराने की संस्कृति विकसित होती है, वही जाके आगे पूरी ज़िंदगी काम आती है। कॉलेज में प्रोटेस्ट होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि छात्र उस समय बहुत सारी बातों से असहमतियाँ रखते हैं और अहिंसक रूप से अपनी बात रखते हैं आंदोलन और प्रोटेस्ट के ज़रिए। लेकिन इस मामले में जब छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें कैंपस में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फिल्म बनाई जा रही है, उस फिल्म के ज़रिए पूरे देश में आग लगाई जा रही है, सिनेमा घरों में अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाने वाले नारे लगाए जा रहे हैं, और ना सिर्फ सिनेमा घरों में बल्कि सिनेमा घरों से निकलकर नफ़रत की ये आग मंदिर और गांव तक भी पहुंच रही है, उस फिल्म पर कोई रोक नहीं है। इस तरह की अभिव्यक्ति जहां पर सरेआम मुस्लिम समुदाय के लोगों को काटने की बात हो रही है, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनके महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, तब कोई रोक नहीं है। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई साधु के भेष में ये बात कर रहा है तो कोई आम नागरिक के भेष में। लेकिन अगर छात्र विरोध कर दे, छात्र प्रदर्शन कर दे, तो छात्रों पर तुरंत कार्रवाई हो जा रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभिव्यक्ति की जिस आज़ादी की बात हम लोग करते हैं, क्या वो आज़ादी कुछ खास लोगों के लिए है? क्या वो आज़ादी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्तमान सरकार से सहमतियाँ रखते हैं? जो लोग असहमति रखते हैं या जो लोग आलोचना करते हैं, क्या उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, या उनके लिए देश का कानून अलग तरह से पेश आएगा? ये सारे सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि एक तरफ जहां गोदी मीडिया के एंकर लगातार दिन रात एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं, ऐसे सोच और ऐसे कंटेंट परोस रहे हैं जिससे समाज में दूरियां बढ़ रही हैं और एक खास पार्टी का वैचारिक एजेंडा पूरा हो रहा है, तो दूसरी तरफ छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर छात्रों को क्यों रोका जा रहा है? प्रधानमंत्री भी सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं अपने भाषणों में जो लोग उनका विरोध करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो लोग उनका विरोध करते हैं उनका प्रधानमंत्री मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नंगा नाच करने वाले उनके समर्थकों पर वो कभी नहीं बोलते। हालांकि ये सारे मामले चल रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब बैन हो चुका है, उसका विरोध पूरे देश में जारी है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है और मुसलमानों को टारगेट भी किया जा रहा है। जो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना चाहती हैं उनको रोका जा रहा है। जो उम्मीद नहीं थी अब वो भी हो रहा है। जामिया जैसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर हर तरह के विचारों का स्वागत होता है, जहाँ पर हर तरह के विचार रखने वाले लोग पाए जाते हैं, सभी तरह विचारों का सम्मेलन होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, डिबेट होती है, फिर भी ऐसी यूनिवर्सिटी में यह इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी कुछ खास राजनीतिक विचारधारा के लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है और एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने देखा कि सीए आंदोलन के दौरान किस तरह से जामिया के छात्र बढ़ चढ़कर आगे आए, किस तरह से उन्होंने पूरे मोर्चों को संभाला और इस आंदोलन में ना सिर्फ भागीदारी दी बल्कि रणनीति भी बनाई और एक सफल आंदोलन की तरफ मूव किया, बिना किसी के तरह के हिंसा के, बिना किसी तरह के उपद्रव के। लगातार शांति बनी रही और विरोध प्रदर्शन महीनों तक चलता रहा। लेकिन वही जामिया आज सोचिए कि आज वहाँ पर प्रदर्शन करने की वजह से एक छात्रा को कैंपस में घुसने से रोक दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिर जामिया को बीते कुछ सालों में, महज कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि जामिया इस तरह से बर्ताव करने लगा? क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव है, किसी खास राजनीतिक विचारधारा का दबाव है, या फिर बात कुछ और है? दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे छात्र एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये वही संगठन है जिसने कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठाया था और मुद्दे को कोर्ट तक लेके गया था। बाद में कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। ये अलग बात है कि प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि इस तरह प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई
ना किया जाए, विचारों को और असहमतियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, क्योंकि स्वतंत्रता इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक हक है। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।